अर्जुन का कर्ण को फटकारना, युधिष्ठिर का अर्जुन आदि से मिलना और भगवान का स्तवन करना। संजय ने कहा, महाराज, एक तो भीमसेन का रथ टूट गया था, दूसरे कर्ण ने उन्हें अपने वाग बाणों से खूब पीड़ित किया था। इससे वे क्रोध के वशीभूत होकर अर्जुन से बोले, धनंजय, सुनते हो ना, तुम्हारे सामने ही कर्ण मुझसे कहता है कि अरे मूढ़, पेटू, गवार, बालक और कायर, तू लड़ना छोड़ दे। मेरे विषय में ऐसी बात मुंह से निकालने वाला मनुष्य मेरा वध्य है, इसलिए तुम इसका वध करने के लिए मेरी बात याद रखो और ऐसा उद्योग करो जिससे मेरा वचन मिथ्या न हो। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन आगे बढ़े और कर्ण के निकट जाकर बोले, पापी कर्ण, तू आप ही अपनी तारीफ किया करता है। संग्राम भूमि में डटे हुए शूरवीरों को दो ही परिणाम प्राप्त होते हैं, जीत या हार। आज युद्ध में सात्यकी ने तुझे रथहीन कर दिया था, तेरी इंद्रियां विकल हो रही थी, तू मौत के निकट पहुंच चुका था, तो भी तेरी मृत्यु मेरे हाथ से होने वाली है, यह सोचकर ही सात्यकी ने तुझे जीवित छोड़ दिया है। देवयोग से तूने भी महाबली भीमसेन को किसी तरह रथहीन किया है, किंतु ऐसा करके जो तूने उनके प्रति कड़वी बातें कही हैं, वह महान पाप है। यह काम नीच पुरुषों का है। आखिर तू सूत का ही तो पुत्र ठहरा, तेरी समझ गवारों की सी क्यों ना हो। महापराक्रमी भीमसेन के प्रति तूने जो अप्रिय बातें सुनाई हैं, वे सहन करने योग्य नहीं है। सारी सेना देख रही थी, हमारी और श्री कृष्ण की भी उधर ही दृष्टि थी, जबकि आर्य भीम ने तुझे अनेकों बार रथहीन किया था, परंतु उन्होंने तेरे लिए एक बार भी कड़ी जबान नहीं निकाली। इतने पर भी जो तूने उन्हें बहुत से कटु वचन सुनाए हैं, तथा मेरी अनुपस्थिति में तुम सबने मिलकर जो सुभद्रा नंदन अभिमन्यु का वध किया है, उस अन्याय का अब तुझे शीघ्र ही फल मिलेगा। अब मैं तुझे तेरे सेवक, पुत्र और बंधुओं सहित मार डालूंगा। युद्ध में तेरे देखते-देखते तेरे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। उस समय मोहवश यदि दूसरे राजा भी मेरे पास आ जाएंगे, तो उनका भी संहार कर डालूंगा। यह बात मैं अपने शस्त्रों की शपथ खाकर कहता हूँ। इस प्रकार जब अर्जुन ने कर्ण के पुत्र का वध करने की प्रतिज्ञा की, उस समय रथियों ने महान तुमुल नाद किया। वह अत्यंत भयंकर संग्राम अभी चल ही रहा था, इतने में सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गए। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छाती से लगाकर कहा, विजय, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपनी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। यह भी बहुत अच्छा हुआ कि पापी वृद्ध क्षत्र अपने पुत्र के साथ मारा गया। भारत कौरव सेना के मुकाबले में आकर देवताओं का दल भी परास्त हो सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अर्जुन, मैं तो तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं देखता जो इस सेना के साथ लोहा ले सके। तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र, इंद्र और यमराज के समान है। आज अकेले तुमने जैसा पुरुषार्थ किया है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तुम बंधु बांधवों सहित कर्ण को मार डालोगे, तो पुनः तुम्हें बधाई दूंगा। अर्जुन ने कहा, माधव, यह तो तुम्हारी ही कृपा है जिससे मैंने प्रतिज्ञा पूरी की। तुम जिनके स्वामी हो, रक्षक हो, उनकी विजय होने में आश्चर्य ही क्या है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान धीरे-धीरे घोड़ों को हाँकते हुए चले और युद्ध का वह दारुण दृश्य अर्जुन को दिखाने लगे। वे बोले, अर्जुन, जो लोग युद्ध में विजय और महान सुयश पाने की इच्छा कर रहे थे, वे ही ये शूरवीर नरेश
आज तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनके शरीर का मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गया है। ये बड़ी विकलता के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इनकी देह में प्राण नहीं है, तो भी बदन पर दमकती हुई दीप्ति के कारण ये जीवित से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा वाहन यहाँ पड़े हैं, जिनसे यह रणभूमि भर गई है। इस प्रकार संग्राम भूमि का दर्शन कराते हुए भगवान कृष्ण ने स्वजनों के साथ अपना पांचजन्य शंख बजाया। फिर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के पास जा उन्हें प्रणाम करके कहा, महाराज, सौभाग्य की बात है कि आपका शत्रु मारा गया। इसके लिए आपको बधाई है। आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, यह बड़े हर्ष का विषय है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर रथ से कूद पड़े और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को गले लगाकर मिले। उस समय वे आनंद के उमड़ते हुए आंसुओं से भीग रहे थे। वे बोले, कमल नयन श्री कृष्ण, आपके मुख से यह प्रिय समाचार सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। वास्तव में अर्जुन ने यह अद्भुत काम किया है। सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप दोनों महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मुक्त देख रहा हूँ। यह बहुत अच्छा हुआ कि पापी जयद्रथ मारा गया। कृष्ण, आपके द्वारा सुरक्षित होकर पार्थ ने जो जयद्रथ का वध किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप तो सदा सब प्रकार से हमारे प्रिय और हित के साधन में ही लगे रहते हैं। जनार्दन, जो काम देवताओं से भी नहीं हो सकता था, उसे अर्जुन ने आपके ही बुद्धि, बल और पराक्रम से संपन्न किया है। यह चराचर जगत आपकी ही कृपा से अपने-अपने वर्णाश्रमोचित मार्ग में स्थित हो, जब होम आदि कर्मों में प्रवृत्त होता है। पहले यह सारा दृश्य प्रपंच एकार्णव में निमग्न अंधकारमय था। आपके अनुग्रह से यह पुनः जगत के रूप में प्रकट हुआ है। आप संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी परमेश्वर हैं। आप ही इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं। जो आपका दर्शन पा जाते हैं, उन्हें कभी मोह नहीं होता। आप पुराण पुरुष हैं, परम देव हैं, देवताओं के भी देवता, गुरु एवं सनातन हैं। जो लोग आपकी शरण में जाते हैं, वे कभी मोह में नहीं पड़ते। ऋषिकेश, आप आदि अंत से रहित विश्व विधाता और अविकारी देवता हैं। जो आपके भक्त हैं, वे बड़े-बड़े संकटों से पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, पर से भी पर हैं। आप परमेश्वर की शरण लेने वाले भक्त को मुक्ति प्राप्त होती है। चारों वेद जिनका यश गान करते हैं, जो सभी वेदों में गाए जाते हैं, उन महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूंगा। पुरुषोत्तम, आप परमेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, पशु पक्षी तथा मनुष्यों के भी ईश्वर हैं। अधिक क्या कहें, जो सबके ईश्वर हैं, उनके भी आप ही ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। माधव, आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, सबके आत्मा हैं, आपका अभ्युदय हो। आप धनंजय के मित्र, हितु और रक्षक हैं। आपकी शरण में जाने से मनुष्य की सुखपूर्वक उन्नति होती है। भगवन, प्राचीन महर्षि मार्कंडेय जी आपके चरित्रों को जानने वाले हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले आपके महात्म्य और प्रभाव का वर्णन किया था। असित, देवल, महातपस्वी नारद और मेरे पितामह व्यास जी ने भी आपकी महिमा का गान किया है। आप तेजः स्वरूप, पर ब्रह्म, सत्य, महान तप, कल्याणमय तथा जगत के आदि कारण हैं। आपने ही इस स्थावर जंगम रूप जगत की सृष्टि की है। जगदीश्वर, जब प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय यह आदि अंत से रहित
आप परमेश्वर में ही लीन हो जाता है। वेदों के विद्वान आपको धाता, अजन्मा, अव्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, अनंत तथा विश्वतोमुख आदि नामों से पुकारते हैं। आपका रहस्य गूढ़ है। आप सबके आदि कारण और इस जगत के स्वामी हैं। आप ही परम देव नारायण, परमात्मा और ईश्वर हैं। ज्ञान स्वरूप श्री हरि और मुमुक्षुओं के आश्रय भूत भगवान विष्णु भी आप ही हैं। आपके तत्व को देवता भी नहीं जानते। ऐसे सर्वगुण संपन्न आप परमात्मा को हमने अपना सखा बनाया है। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपकी उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता तथा सरलता से ही पापी जयद्रथ मारा गया है। संसार में शस्त्र ज्ञान, बाहुबल, धैर्य, शीघ्रता तथा अमोघ बुद्धि में कहीं कोई भी अर्जुन के समान नहीं है। इसी से आपके छोटे भाई ने रणभूमि में शत्रु सेना का संहार करके सिंधु राज का मस्तक काट डाला है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को गले लगाया और उनके बदन पर हाथ फेरकर शाबाशी देते हुए कहा, अर्जुन, जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते थे, वह काम आज तूने कर दिखाया है। सौभाग्य का विषय है कि इस समय तुम्हारे सिर का भार उतर गया। जयद्रथ को मारकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तदनंतर शूरवीर भीमसेन और सात्यकी ने भी धर्मराज को प्रणाम किया। उनके साथ पंचाल देशीय राजकुमार भी थे। उन दोनों वीरों को हाथ जोड़कर खड़े हुए देख युधिष्ठिर ने उनका अभिनंदन किया। वे बोले, आज बड़े आनंद की बात है कि तुम दोनों को मैं इस सैन्य रूपी सागर से मुक्त देख रहा हूँ। तुम दोनों युद्ध में विजयी हुए। तुम्हारे मुकाबले में आकर द्रोणाचार्य और कृतवर्मा परास्त हो गए। अनेकों प्रकार के शस्त्रों से तुमने कर्ण को हराया और राजा शल्य को भी मार भगाया। अब तुम्हें सकुशल देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करते और मेरे प्रति गौरव के बंधन में बंधे रहते हो। संग्राम में तुम्हारी कभी हार नहीं होती। तुम दोनों बिल्कुल मेरे कहने के अनुरूप हो। सौभाग्य से ही आज तुम्हें जीते जागते देख रहा हूँ। भीमसेन और सात्यकी से ऐसा कहकर धर्मराज ने उन्हें फिर गले लगाया और आनंद के आंसू बहाने लगे। राजन, उस समय पांडवों की संपूर्ण सेना आनंद मग्न हो गई। फिर उसने बड़े उत्साह के साथ युद्ध में मन लगाया। दुर्योधन और द्रोणाचार्य की अमर्षपूर्ण बातचीत तथा कर्ण दुर्योधन संवाद। संजय कहते हैं, राजन, जयद्रथ के मारे जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन आंसू बहाने लगा। उसकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। अब शत्रुओं पर विजय पाने का उसका सारा उत्साह जाता रहा। अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी ने कौरव सेना का बड़ा भारी संहार कर डाला है। यह देखकर उसका चेहरा उदास हो गया, आंखें भर आई और वह सोचने लगा, इस पृथ्वी पर अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं है। जब अर्जुन को क्रोध आ जाता है, उस समय उनके सामने द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी नहीं ठहर पाते। आज के युद्ध में उन्होंने हमारे सभी महारथियों को हराकर सिंधु राज का वध किया, किंतु कोई भी उन्हें रोक न सका। हाय, हमारी इतनी बड़ी सेना को पांडवों ने हर तरह से नष्ट कर डाला। जिसके भरोसे हमने युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों की तैयारी की, जिसके पराक्रम का आश्रय ले संधि का प्रस्ताव करने वाले श्री कृष्ण को तिनके के समान समझा, उस कर्ण को भी अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया। महाराज, सारे जगत का अपराध करने वाला आपका पुत्र दुर्योधन जब इस प्रकार सोचते-सोचते मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया,
तो आचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उनके पास गया और उनसे कौरव सेना के महान संहार का सारा समाचार सुनाया। उसने यह भी बताया कि शत्रु विजयी हो रहे हैं और कौरव आपत्ति के समुद्र में डूब रहे हैं। फिर कहने लगा, आचार्य, अर्जुन ने हमारी 7 अक्षौहिणी सेना का नाश करके आपके शिष्य जयद्रथ का भी वध कर डाला। ओह, जिन्होंने हमें विजय दिलाने की इच्छा से अपने प्राण त्याग कर यमलोक की राह ली, उन उपकारी सुहृदों का ऋण हम कैसे चुका सकेंगे? जो भूपाल हमारे लिए इस भूमि को जीतना चाहते थे, वे स्वयं भूमंडल का ऐश्वर्य त्याग कर भूमि पर सो रहे हैं। इस प्रकार स्वार्थ के लिए मित्रों का संहार करके अब मैं 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करूं तो भी अपने को पवित्र नहीं कर सकता। मैं आचार भ्रष्ट एवं पतित हूँ। अपने सगे संबंधियों से मैंने द्रोह किया है। अहो, राजाओं के समाज में मेरे लिए पृथ्वी फट क्यों नहीं गई, जिससे मैं उसी में समा जाता। मेरे पितामह लहूलुहान होकर बाणशैया पर पड़े हैं। वे युद्ध में मारे गए, पर मैं उनकी रक्षा न कर सका। काम्बोज राज अलम्बुश तथा अन्य सुहृदों को मरा देखकर भी अब जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है? शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य, मैं अपने यज्ञ याग आदि तथा कुआं बावली बनवाने आदि शुभ कर्मों की, पराक्रम की तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पांडवों के साथ संपूर्ण पांचाल राजाओं को मारकर ही शांति पाऊंगा, अथवा जो लोग मेरे लिए युद्ध करते-करते अर्जुन के हाथ से अपने प्राण खो चुके हैं, उनके ही लोक में चला जाऊंगा। इस समय मेरे सहायक भी मेरी मदद करना नहीं चाहते। औरों की तो बात जाने दीजिए, स्वयं आप हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। अर्जुन आपका प्यारा शिष्य है ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। इस समय मैं तो केवल कर्ण को ही ऐसा देखता हूँ जो सच्चे दिल से मेरी विजय चाहता है। जो मूर्ख मित्र को ठीक-ठीक पहचाने बिना ही उसे मित्र के काम पर लगा देता है, उसका वह काम चौपट ही होता है। जयद्रथ, भूरिश्रवा, अमीशाह, शिबी और वसाती आदि नरेश मेरे लिए युद्ध में मारे गए। उनके बिना अब मुझे इस जीवन से कोई लाभ नहीं है। अतः मैं भी वहीं जाता हूँ जहाँ वे पधारे हैं। आप तो केवल पांडवों के आचार्य हैं। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजन, आपके पुत्र की कही हुई बातें सुनकर आचार्य द्रोण मन ही मन बहुत दुखी हुए। वे थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचते रहे, फिर अत्यंत व्यथित होकर बोले, दुर्योधन, तू क्यों इस प्रकार अपने वाग बाणों से मुझे छेद रहा है? मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया हूँ कि अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। जिन भीष्म पितामह को हम लोग त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ वीर समझते थे, वे भी जब मारे गए तो औरों से क्या आशा रखें? तूने जब जुआ खेलना आरंभ किया था, उस समय विदुर ने कहा था, बेटा दुर्योधन, इस कौरव सभा में शकुनी जो ये पासे फेंक रहा है, इन्हें पासा न समझो। ये एक दिन तीखे बाण बन जाएंगे। वे ही पासे अब अर्जुन के हाथ से बाण बनकर हमें मार रहे हैं। उस दिन विदुर की बात तेरी समझ में नहीं आई। विदुर जी धीर हैं, महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने तेरे कल्याण के लिए अच्छी बातें कही थी, किंतु तूने विजय के उल्लास में उन्हें अनसुना कर दिया। आज जो यह भयंकर संहार मचा हुआ है, वह उनके वचनों के अनादर का ही फल है। जो मूर्ख अपने हितैषी मित्रों के हितकर वचन की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता है, वह थोड़े ही समय में शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, तूने एक और बड़ा भारी अन्याय किया कि हम लोगों के सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया।
वह उच्च कुल में उत्पन्न हुई है, सब प्रकार के धर्मों का पालन करती है, वह इस अपमान के योग्य नहीं थी। गांधारी नंदन, उस पाप का ही यह महान फल प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता, तो परलोक में तुझे इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता। पांडव मेरे पुत्र के समान हैं, वे सदा धर्म का आचरण करते रहते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे? दुर्योधन, तू तो नहीं मर गया था। कर्ण, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा ये सब तो जीवित थे, फिर सिंधुराज की मृत्यु क्यों हुई? तुम सबने मिलकर उसे क्यों नहीं बचा लिया? राजा जयद्रथ विशेषतः मुझ पर और तुझ पर ही अपनी जीवन रक्षा का भरोसा किए बैठा था, तो भी जब अर्जुन के हाथ से उसकी रक्षा न की जा सकी, तो मुझे अब अपने जीवन की रक्षा का भी कोई स्थान नहीं दिखाई देता। जहां बड़े-बड़े महारथियों के बीच सिंधुराज जयद्रथ और भूरिश्रवा मारे गए, वहां तो किसके बचने की आशा करता है? जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं मार सकते थे, उन भीष्म जी को जब से मृत्यु के मुख में पड़ा देखा है, तब से यही सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तेरी नहीं रह सकती। यह देखो, पांडवों और सृंजियों की सेनाएं एक साथ मिलकर मुझ पर चढ़ी आ रही हैं। दुर्योधन, अब मैं पांचाल राजाओं को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। आज युद्ध में वही कर्म करूंगा जिससे तेरा हित हो। मेरे पुत्र अश्वत्थामा से जाकर कहना कि वह युद्ध में अपने जीवन की रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकों का संहार करे, उन्हें जीवित न छोड़े। दया, दम, सत्य और सरलता आदि सद्गुणों में स्थित रहे, धर्म प्रधान कर्मों का ही बारंबार अनुष्ठान करे, ब्राह्मणों को संतुष्ट रखे, अपनी शक्ति के अनुसार उनका सत्कार करे, अपमान कभी न करे, क्योंकि वे अग्नि की लपट के समान तेजस्वी होते हैं। राजन, अब मैं महासंग्राम के लिए शत्रु सेना में प्रवेश करता हूँ। तुझ में शक्ति हो तो सेना की रक्षा करना, क्योंकि क्रोध में भरे हुए कौरव तथा सृंजियों का आज रात्रि में भी युद्ध होगा। ऐसा कहकर आचार्य द्रोण पांडव तथा सृंजियों से युद्ध करने के लिए चल दिए। आचार्य की प्रेरणा पाकर दुर्योधन ने भी युद्ध करने का ही निश्चय किया। उसने कर्ण से कहा, देखो, श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने द्रोणाचार्य का व्यूह भेद कर सब योद्धाओं के सामने ही सिंधुराज का वध किया है। मेरी अधिकांश सेना अर्जुन के हाथों नष्ट हो गई, अब थोड़ी सी ही बची है। यदि इस युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन को रोकने की पूरी कोशिश करते, तो वे लाख प्रयत्न करने पर भी उस दुर्भेद्य व्यूह को नहीं तोड़ सकते थे। किंतु वे तो द्रोण के परम प्रिय हैं, तभी तो आचार्य ने जयद्रथ को अभय दान देकर भी अर्जुन को व्यूह में घुसने का मार्ग दे दिया। यदि उन्होंने पहले ही सिंधुराज को घर जाने की आज्ञा दे दी होती, तो अवश्य ही मनुष्यों का इतना बड़ा संहार नहीं होता। मित्र, जयद्रथ अपनी जीवन रक्षा के लिए घर जाने को तैयार था, किंतु मुझ अधम ने ही द्रोण से अभय पाकर उसे रोक लिया। आज के युद्ध में चित्रसेन आदि मेरे भाई भी हम लोगों के देखते-देखते भीमसेन के हाथ से मारे गए। कर्ण ने कहा, भाई, तुम आचार्य की निंदा न करो, वे तो अपने बल, शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों की भी परवाह न करके युद्ध करते ही हैं। अर्जुन द्रोण का उल्लंघन करके सेना में घुस गए थे, इसलिए इसमें उनका कोई दोष मैं नहीं देखता। मैंने भी उस रणांगण में तुम्हारे साथ रहकर बहुत प्रयत्न किया, तथापि सिंधुराज मारा गया, इसलिए इसमें प्रारब्ध को ही प्रधान समझो। मनुष्य को उद्योगशील होकर सदा निशंक भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सिद्धि तो देव के ही अधीन है,
हम लोगों ने कपट करके पांडवों को छला, उन्हें मारने को विष दिया, लाक्षागृह में जलाया, जुए में हराया और राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भेजा। इस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिकूल जो कुछ किया, उसे प्रारब्ध ने व्यर्थ कर दिया। फिर भी देव को निरर्थक समझकर तुम प्रयत्न पूर्वक युद्ध ही करते रहो। राजन, इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन बहुत सी बातें कर रहे थे। इतने में ही रणभूमि में उन्हें पांडवों की सेना दिखाई दी। फिर तो आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन की पराजय, द्रोण के हाथ से शिभी का वध तथा भीम के द्वारा कलिंग, ध्रुव, जयरात, दुर्मद और दुष्कर्ण का वध। संजय कहते हैं, महाराज, पांचाल और कौरव वीरों में परस्पर युद्ध होने लगा। सभी योद्धा एक दूसरे को बाण, तोमर और शक्तियों से बींधकर यमलोक भेजने लगे। थोड़ी ही देर में युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। रक्त की नदी बह चली। उस समय आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधन के तीखे बाणों की मार खाकर पांचाल वीर इधर-उधर भागने लगे। उसके सायकों से पीड़ित हो पांडव सैनिक धराशायी होने लगे। उस समय आपके पुत्र ने जैसा पराक्रम किया, वैसा कौरव पक्ष के किसी भी दूसरे वीर ने नहीं किया। दुर्योधन के द्वारा पांडव सेना को नष्ट होते देख पांचाल वीर भीमसेन को आगे करके उस पर टूट पड़े। उसने भीमसेन को 10, नकुल सहदेव को 3-3, विराट और द्रुपद को 6-6, शिखंडी को 100, धृष्टद्युम्न को 70, युधिष्ठिर को 60 और केकई तथा चेदी देश के योद्धाओं को अनेकों तीखे बाणों से बींध डाला। फिर सात्यकी को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 और घटोत्कच को बहुत से बाणों द्वारा बींधकर सिंहनाद किया। इसके अलावा भी सैकड़ों योद्धाओं और उनके हाथियों को काट गिराया। तब पांडवों की सेना रणभूमि से भागने लगी। यह देख राजा युधिष्ठिर क्रोध में भरकर आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। दुर्योधन ने 3 बाणों से धर्मराज के सारथी को घायल करके एक बाण से उनके धनुष को काट दिया। तब युधिष्ठिर ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर 2 भल्लों से दुर्योधन के धनुष के भी 3 टुकड़े कर दिए। फिर 10 तीखे सायकों से उसे बींध डाला। युधिष्ठिर के छोड़े हुए बाण दुर्योधन के मर्म स्थानों को छेदकर पृथ्वी में समा गए। तदनंतर धर्मराज ने दुर्योधन पर एक और भयंकर बाण चलाया। उसकी चोट से दुर्योधन को मूर्छा आ गई और वह रथ की बैठक पर लुढ़क गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने पुनः सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। इतने में विजयाभिलाषी पांचाल वीर तुरंत दुर्योधन के पास आ पहुंचे। उन्हें आते देख आचार्य द्रोण ने दुर्योधन की रक्षा के लिए उन्हें बीच में ही रोक लिया। फिर तो आपकी और शत्रुओं की सेनाओं में महान संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन, सात्यकी, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सेना सहित धृष्टद्युम्न, राजा विराट, केकई, मत्स्य, शाल्व तथा राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य पर धावा किया। द्रौपदी के 5 पुत्र और राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना साथ ले उन्हीं की ओर बढ़े। प्रहार करने में कुशल 6000 पांचालों तथा प्रभद्रकों ने भी शिखंडी को आगे रखकर द्रोण पर ही आक्रमण किया। इस प्रकार पांडव पक्ष के दूसरे महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोण की ओर लौट पड़े। जिस समय वे शूरवीर युद्ध के लिए पहुंचे, भयंकर रात आरंभ हो गई थी। उस समय द्रोणाचार्य और सृंजियों में अत्यंत भयानक युद्ध होने लगा। सारे संसार में अंधकार छा जाने के कारण कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। अपने पराये की पहचान नहीं हो पाती थी। उस प्रदोष काल में
सब लोग उन्मत्त से हो रहे थे। रणभूमि की धूल रक्त की धारा में सनकर बैठ गई थी। रात्रि काल के उस घोर युद्ध में पांडव और सृंजय क्रोध में भरकर एक साथ ही आचार्य द्रोण पर टूट पड़े, किंतु आचार्य के सामने जो प्रधान महारथी आए, उनमें से कुछ को तो उन्होंने यमलोक भेज दिया और बाकी सबको मार भगाया। द्रोण ने अकेले ही हजारों हाथी, 10,000 रथ, लाखों पैदल और अरबों घुड़सवार काट डाले। धृष्टद्युम्न के पुत्रों तथा कैकेयों को भी शीघ्रगामी सायकों से घायल कर प्रेतलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य को शत्रु सेना का संहार करते देख प्रतापी राजा शिबी अत्यंत क्रोध में भरे हुए उनके मुकाबले में आ डटे। पांडव सेना के महारथी को आते देख द्रोण ने 10 बाण मारकर उन्हें घायल किया। राजा शिबी ने भी तुरंत बदला लिया। उन्होंने 30 बाणों से द्रोण को घायल करके एक भल्ल से उनके सारथी को भी मार गिराया। तब द्रोण ने उनके घोड़ों और सारथी को मार डाला तथा शिबी के मुकुट मंडित सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। इतने में ही दुर्योधन ने द्रोण के लिए तुरंत दूसरा सारथी भेजा। उसने आकर जब घोड़ों की बागडोर हाथ में ली तो द्रोण ने पुनः शत्रुओं पर धावा किया। इधर कलिंग राज का पुत्र अपनी सेना के साथ भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने पहले उसके पिता कलिंग राज को मार डाला था। इससे उनके ऊपर उस राजकुमार का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। उसने भीम को पहले 5 बाणों से घायल करके फिर 7 बाणों से बींध डाला। इसके बाद उनके सारथी विशोक को भी 3 बाण मारकर एक बाण से उनके रथ की ध्वजा काट डाली। तब तो भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने रथ से कूदकर उसी के रथ पर चढ़ गए और उस क्रोध में भरे हुए कलिंग वीर को बड़े जोर से मुक्का मारा। पांडु नंदन भीम अत्यंत बली थे। उनके मुक्के की चोट से उसकी हड्डी छितरा गई। उसकी वह दुर्गति कर्ण तथा उसके भाइयों से सही नहीं गई। उन्होंने जहरीले सांप की तरह तीखे बाणों से भीमसेन को बींधना आरंभ किया। तब भीमसेन उसके रथ को छोड़कर ध्रुव के रथ पर चढ़ गए। ध्रुव भी निरंतर उनकी ओर बाण चला रहा था। महाबली भीम ने उसको भी मुक्के से मार डाला। फिर वे जयरात के रथ पर चढ़े और सिंहनाद करके उसे बाएं हाथ से एक चांटा लगाया। इस प्रकार कर्ण के सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाला। तब कर्ण ने भीमसेन पर एक सुवर्णमयी शक्ति का प्रहार किया, किंतु भीम ने हंसते-हंसते उसे हाथ में पकड़ लिया और फिर उसी को कर्ण पर दे मारा। कर्ण की ओर आती हुई उस शक्ति को शकुनी ने बाण से काट गिराया। इस प्रकार अद्भुत पराक्रमी भीम ने युद्ध में यह महान पुरुषार्थ करके पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो आपकी सेना पर धावा किया। क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति भीम को आते देख आपके पुत्रों ने बाण मारकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और बाण वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। यह देख भीम ने अपने बाणों से दुर्मद के सारथी और घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। दुर्मद दुष्कर्ण के रथ पर जा चढ़ा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए दोनों भाइयों ने भीम पर धावा किया और उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगे। तब भीमसेन ने कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बाहलीक के देखते-देखते दुर्मद और दुष्कर्ण के रथ को लात मारकर पृथ्वी में धसा दिया। फिर आपके उन दोनों पुत्रों को मुक्के से मार-मार कर कचूमर निकाल डाला और बड़े जोर से गर्जना की। उस समय कौरव सेना में हाहाकार मच गया। भीम की ओर देखकर राजा लोग कहते थे, ये भीम नहीं, भीम के रूप में साक्षात भगवान रुद्र है जो कौरवों से युद्ध कर रहे हैं। महाराज, यों कहकर सब राजा भागने लगे।
सबके होश उड़ गए थे। सभी अपनी सवारियों को तेजी से भगाए लिए जाते थे। उस समय 2 आदमी एक साथ नहीं दौड़ते थे, सब अकेले ही भाग रहे थे। इस तरह उस प्रदोष काल में भीम ने कौरव सेना का भली भांति संहार किया। इससे नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट, कैकेयी और राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भीमसेन की प्रशंसा करने लगे। आचार्य द्रोण का आक्रमण, घटोत्कच और अश्वत्थामा का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, सात्यकी के प्रति राजा सोमदत्त का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। इसका कारण यह था कि उसने उनके पुत्र भूरिश्रवा को, जबकि वह अनशन व्रत धारण करके बैठा हुआ था, मार डाला था। सोमदत्त ने 9 बाण मारकर सात्यकी को बींध डाला। फिर सात्यकी ने भी उन्हें 9 बाणों से घायल किया। सात्यकी बलवान था और उसका धनुष भी खूब मजबूत था, अतः उसकी मार से सोमदत्त बेतरह घायल हो गए और रथ की बैठक में मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देख उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। तब सात्यकी का वध करने की इच्छा से आचार्य द्रोण उसकी ओर झपटे। उन्हें आते देख युधिष्ठिर आदि वीर सात्यकी की रक्षा के लिए उसे घेरकर खड़े हो गए। तदनंतर द्रोण का पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ। द्रोण ने पांडव सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया और युधिष्ठिर को भी खूब घायल किया। फिर सात्यकी को 10, धृष्टद्युम्न को 20, भीमसेन को 9, नकुल को 5, सहदेव को 8, शिखंडी को 100, द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को 5, विराट को 8, द्रुपद को 10, युधामन्यु को 3 और उत्तमौजा को 6 बाण मारकर बींध दिया। इसके बाद अन्य योद्धाओं को भी घायल करके वे युधिष्ठिर की ओर बढ़े। उनके बाणों की चोट से आर्तनाद करते हुए पांडव सैनिक सब दिशाओं में भागने लगे। जो वीर आचार्य के सामने आ जाता, उसका मस्तक काटकर उनके बाण पृथ्वी में समा जाते थे। इस प्रकार द्रोण के बाणों से आहत हुई पांडव सेना अर्जुन के देखते-देखते भयभीत होकर भाग चली। यह देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, अब आप आचार्य के रथ की ओर चलिए। तब भगवान ने घोड़ों को द्रोण के रथ की ओर हांका। भीमसेन ने भी अपने सारथी विशोक को आज्ञा दी कि मुझे द्रोण के रथ के पास ले चलो। उनकी आज्ञा पाकर विशोक ने भी अर्जुन के पीछे अपना रथ बढ़ाया। उन दोनों भाइयों को तैयार होकर द्रोण सेना की ओर आते देख पंचाल, सृंजय, मत्स्य, चेदी, कारुष, कौशल और कैकेयी महारथियों ने उनका साथ दिया। महाराज, तदनंतर वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन और भीम ने अपने साथ रथियों के भारी समूह को लेकर आपकी सेना के दक्षिण और उत्तर भाग में घेरा डाल दिया। उन दोनों वीरों को वहां उपस्थित देख सात्यकी और धृष्टद्युम्न भी आ गए। भूरिश्रवा के वध से अश्वत्थामा बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने सात्यकी को आते देख उसे मार डालने का निश्चय करके उस पर धावा किया। यह देख भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को रोका। घटोत्कच का रथ लोहे का बना हुआ था। उसमें 8 पहिए थे। वह बहुत बड़ा और भयंकर था। उसी में बैठकर वह अश्वत्थामा की ओर चला। एक अक्षौहिणी राक्षसी सेना उसे चारों ओर से घेरे हुए थी। किसी के हाथ में त्रिशूल था, तो किसी के हाथ में मुग्दर, कोई पत्थर की चट्टान हाथ में लिए था और कोई वृक्ष। घटोत्कच प्रलय काल दंडधारी यमराज की भांति जान पड़ता था। उसके हाथ में उठाए हुए महान धनुष को देखकर राजा लोग भय से व्याकुल हो उठे थे। वह भीमकाय राक्षस पर्वत के समान ऊंचा था। बड़ी-बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख विकराल तथा भयंकर दिखाई पड़ता था।
कान खूंटे के समान, ठोड़ी बहुत बड़ी, बाल ऊपर की ओर उठे हुए, आंखें भयावनी, मुंह पर चमक, पेट धसा हुआ, यही उसका हुलिया था। गले का छेद ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो। सिर के बाल मुकुट से ढके हुए थे। वह मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान संपूर्ण प्राणियों को त्रास पहुंचा रहा था। शत्रु उसे देखते ही व्याकुल हो जाते थे। राक्षस राज घटोत्कच को हाथ में धनुष लिए आते देख दुर्योधन की सेना में हलचल मच गई। सब के सब भय से व्याकुल हो उठे। उस राक्षस के सिंहनाद से अत्यंत भयभीत हो हाथी मूत्र त्याग करने लगे। मनुष्यों को व्यथा होने लगी। फिर तो वहां चारों ओर से पत्थरों की वर्षा आरंभ हो गई। रात्रि होने से उस समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ा हुआ था। उनके चलाए हुए लोहे के चक्र, भुशुंडी, प्रास, तोमर, शूल, शतघ्नी और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्र वहां बरस रहे थे। बड़ा ही भयंकर संग्राम छिड़ा था। उसे देखकर कौरव पक्ष के राजाओं, आपके पुत्रों तथा कर्ण को भी बहुत कष्ट हुआ और वे सब दिशाओं की ओर भागने लगे। उस समय एकमात्र अभिमानी वीर अश्वत्थामा ही विचलित न होकर अपनी जगह पर डटा रहा। उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने बाणों से नष्ट कर दी। माया का नाश होने पर घटोत्कच के क्रोध की सीमा न रही। उसने भयंकर बाणों का प्रहार किया। वे सभी बाण अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए। तब अश्वत्थामा ने भी क्रोध में भरकर घटोत्कच को 10 बाणों से बींध डाला। इससे उसके मर्म स्थानों में बड़ी चोट पहुंची। अत्यंत पीड़ित होकर उसने लाख अरों वाला एक चक्र हाथ में लिया, जिसके किनारे की ओर छुरे लगे हुए थे। वह चक्र अश्वत्थामा को लक्ष्य करके उसने चलाया, परंतु अश्वत्थामा ने बाण मारकर चक्र के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। वह व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। इतने में ही घटोत्कच का पुत्र अंजन पर्वा वहां आ पहुंचा। उसने अश्वत्थामा को ऐसे रोक लिया जैसे आंधी के वेग को पर्वत रोक देता है। तब अश्वत्थामा ने एक बाण से अंजन पर्वा की ध्वजा, 2 से रथ के दोनों सारथी, 3 से त्रिवेणुक, 1 से धनुष और 4 से चारों घोड़े मार गिराए। रथहीन हो जाने पर उसने तलवार उठाई, किंतु द्रोण कुमार ने तीखे तीर से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। तब अंजन पर्वा ने गदा घुमाकर चलाई, किंतु द्रोण कुमार ने उसे भी बाणों से मारकर गिरा दिया। फिर तो वह प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करता हुआ कूदकर आकाश में चला गया और वहां से वृक्षों की वर्षा करने लगा। यह देख अश्वत्थामा उस मायावी को बाणों से बींधने लगा। तब वह नीचे उतरकर पुनः दूसरे रथ पर जा बैठा। इसी समय अश्वत्थामा ने अंजन पर्वा को मार डाला। अपने महाबली पुत्र को अश्वत्थामा के हाथ से मारा गया देख घटोत्कच क्रोध से जल उठा और अश्वत्थामा के पास जाकर बोला, द्रोण कुमार, मैं उन पांडवों का पुत्र हूँ जो युद्ध में कभी पीछे पैर नहीं हटाते। राक्षसों का राजा हूँ और रावण के समान मेरा बल है। तो इस रण आंगन में खड़ा तो रह, जीते जी नहीं जाने पाएगा। आज मैं तेरा युद्ध करने का हौसला मिटा दूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से लाल-लाल आंखें किए वह महाबली राक्षस अश्वत्थामा की ओर झपटा और उस पर रथ के धुरे के सदृश बाणों की वर्षा करने लगा। किंतु घटोत्कच के बाण अभी निकट आने भी नहीं पाते थे कि अश्वत्थामा उन्हें काट गिराता था। इस प्रकार अंतरिक्ष में मानो बाणों का एक दूसरा ही संग्राम चल रहा था। जब दोनों ओर के बाण टकराते तो उनसे चिंगारियां छूटने लगती, जो उस प्रदोष काल में आकाश के बीच जुगनुओं की भांति जान पड़ती थी।
रणाभिमानी अश्वत्थामा के द्वारा अपनी माया नष्ट हुई देख घटोत्कच पुनः आकाश में छिप गया और दूसरी माया रचने लगा। वह एक ऊंचा पर्वत बन गया। उसके अनेकों शिखर थे जो वृक्षों से भरे हुए थे। जैसे पर्वतों से झरने गिरते हैं, उसी प्रकार उस पर्वत से भी शूल, प्रास, तलवार और मूसल आदि के स्रोत बहने लगे। यह सब देखकर भी अश्वत्थामा विचलित नहीं हुआ। उसने हंसते-हंसते उस पर्वत पर वज्र अस्त्र का प्रहार किया। उसका स्पर्श होते ही वह गिरिराज सहसा विलीन हो गया। इसके बाद उसने इंद्रधनुष सहित काला मेघ बनकर पत्थरों की वर्षा से द्रोण पुत्र को ढक दिया। अश्वत्थामा अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ था। उसने अपने धनुष पर वायव्य अस्त्र का संधान किया और उससे उस काली घटा को छिन्न-भिन्न कर दिया। फिर उसने बाणों की वर्षा से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके पांडवों के 1,00,000 रथियों का सफाया कर डाला। तदनंतर क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अश्वत्थामा की छाती में 10 बाण मारे। उनसे आहत होकर अश्वत्थामा कांप उठा। इतने में ही घटोत्कच ने आंजलिक नामक बाण मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। तब अश्वत्थामा ने दूसरा मजबूत धनुष हाथ में लिया और घटोत्कच पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अब तो घटोत्कच के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना को आज्ञा दी कि वीरों, इस द्रोण के बेटे को मार डालो। आज्ञा पाते ही वे भयंकर राक्षस आंखें लाल-लाल किए, मुंह बाए, अनेकों अस्त्र लेकर अश्वत्थामा को मारने दौड़े। वे अश्वत्थामा के मस्तक पर शक्ति, शतघ्नी, परिग, वज्र, शूल, पट्टिश, तलवार, गदा, बिंधीपाल, मूसल, फरसा, प्रास, तोमर, कणप, कंपन और मुदगर आदि घोर शत्रुनाशक अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा करने लगे। द्रोण पुत्र के मस्तक पर शस्त्रों की बौछार होती देख आपके योद्धा बहुत दुखी हुए, परंतु वह स्वयं तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वज्र के समान तीखे साइकों से उस घोर शस्त्र वर्षा का विध्वंस करता रहा। फिर उसने अपने तीक्ष्ण बाणों को दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित करके राक्षसों की सेना का संहार आरंभ किया। उसके बाणों से घायल होकर राक्षसों का समुदाय व्याकुल हो उठा। अश्वत्थामा की मार पड़ने से वे सबके सब क्रोध में भरकर उसके ऊपर टूट पड़े। उस समय अश्वत्थामा ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जो दूसरों के किए नहीं हो सकता था। उसने राक्षस राज घटोत्कच के देखते-देखते अपने प्रज्वलित बाणों से उसकी सेना को भस्मसात कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने दांतों से अपना ओंठ चबाकर ताली बजाई और सिंहनाद करके 8 घंटियों वाली एक भयानक अश्नि अश्वत्थामा के ऊपर छोड़ी। किंतु उसने कूदकर वह अश्नि हाथ में पकड़ ली और पुनः उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। घटोत्कच कूदकर रथ से अलग हो गया और वह भयंकर अश्नि उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा तथा रथ को भस्म करके पृथ्वी में समा गई। अश्वत्थामा का वह पराक्रम देख सब योद्धा उसकी प्रशंसा करने लगे। अपना रथ नष्ट हो जाने से घटोत्कच धृष्टद्युम्न के रथ पर जा बैठा और एक भयानक धनुष हाथ में ले अश्वत्थामा की छाती पर तीखे बाणों से प्रहार करने लगा। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी निर्भीक होकर द्रोण पुत्र के हृदय में तीखे बाणों से चोट पहुंचाने लगा। इधर से अश्वत्थामा भी उन पर हजारों बाणों की वर्षा करने लगा। वे दोनों अपने अस्त्रों से उसके बाणों को काटने लगे। इस प्रकार उनमें बड़ी तेजी के साथ अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय अश्वत्थामा ने वहां अद्भुत पराक्रम प्रकट किया, जो कि दूसरों के लिए सर्वथा असंभव था। उसने पलक मारते ही घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों सहित
राक्षसों की एक अक्षौहिणी सेना का सफाया कर डाला था। सभी पांडव देखते ही रह गए और उसके बाणों की चोट खाकर हाथी श्रृंगहीन पर्वत के समान पृथ्वी पर बहरा पड़ते थे। उसने अपने नाराजों से पांडवों को बींधकर द्रुपद कुमार सुरथ को मार डाला। फिर द्रुपद के छोटे भाई शत्रुंजय का काम तमाम किया। इसके बाद बलानीक, जयानीक और जयाशव के प्राण लिए। फिर श्रुताहव्य को यमलोक भेज दिया। तदनंतर 3 बाणों से हेममाली, पृषद्र और चंद्रसेना का वध किया। तत्पश्चात कुंती भोज के 10 पुत्रों को भी 10 बाणों से यमलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद उसने यमदंड के समान घोर बाण धनुष पर चढ़ाया और घटोत्कच की छाती में प्रहार किया। वह महान बाण उसकी छाती छेद कर पृथ्वी में समा गया। घटोत्कच मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसे मरकर गिरा हुआ समझकर धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा के पास से अपना रथ दूर हटा ले गया। युधिष्ठिर की सेना के राजा लोग भाग चले। वीरवर अश्वत्थामा पांडव सेना को परास्त कर सिंह के समान गर्जना करने लगा। उस समय अन्य सब लोगों ने तथा आपके पुत्रों ने भी द्रोण कुमार का विशेष सम्मान किया। सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, सुपर्ण, पितृ, पक्षी, राक्षस, भूत, अप्सरा तथा देवता लोग भी अश्वत्थामा की प्रशंसा करने लगे। बाहली और धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, युधिष्ठिर का पराक्रम, कर्ण तथा कृप में विवाद और अश्वत्थामा का कोप। संजय कहते हैं, महाराज, अश्वत्थामा ने राजा कुंती भोज के 10 पुत्रों तथा हजारों राक्षसों का संहार कर दिया। यह देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने पुनः युद्ध में ही मन लगाया। संग्राम में सात्यकी पर दृष्टि पड़ते ही सोमदत्त पुनः आग बबूला हो गए। उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्यकी को आच्छादित कर दिया। फिर दोनों पक्षों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। सोमदत्त को निकट आया देख सात्यकी की रक्षा के लिए भीमसेन ने उन्हें 10 बाण मारकर घायल कर दिया। सोमदत्त ने भी उन्हें 100 बाणों से बींध डाला। यह देख सात्यकी क्रोध में भर गया और वज्र के समान तीक्ष्ण 10 बाणों से सोमदत्त को घायल किया। तदनंतर भीमसेन ने सात्यकी का पक्ष लेकर सोमदत्त के मस्तक पर एक भयंकर परिघ का प्रहार किया। साथ ही सात्यकी ने भी अग्नि के समान तेजस्वी बाण उनकी छाती पर मारा। परिघ और बाण दोनों एक ही साथ सोमदत्त को लगे। इससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र के मूर्छित होने पर बाहलीत ने धावा किया। वे वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। भीम ने पुनः सात्यकी का पक्ष ग्रहण किया और फिर 9 बाणों से बाहलीक को बींध डाला। तब प्रतापी नंदन ने कुपित होकर भीम की छाती में शक्ति का प्रहार किया। उसकी चोट से भीमसेन कांप उठे और बेहोश हो गए। फिर थोड़ी ही देर में चेत होने पर पांडु नंदन भीम ने उन पर गदा छोड़ी। उसके आघात से बाहलीक का सिर धड़ से अलग हो गया। वे वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। बाहलीक के मारे जाने पर आपके नागदत्त, दृढ़रथ, महाबाहु, अयोभुज, दृढ़, सुहस्त, विरज, प्रमाथी, उग्र और अनुयायी, ये 10 पुत्र अपने बाणों से भीमसेन को पीड़ित करने लगे। उन्हें देखते ही भीमसेन क्रोध से जल उठे और एक-एक के मर्म स्थान में बाण मारने लगे। उनकी करारी चोट से आपके पुत्रों के प्राण पखेरु उड़ गए और वे तेजहीन होकर रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद वीरवर भीम ने आपके सालों के 7 महारथियों को मार डाला और नाराजों से महारथी शतचंद्र को भी मौत के घाट उतारा। उन्हें मारा गया देख
शकुनी के भाई गवाक्ष, शरभ, विभु, सुभग और भानुदत्त ये 5 महारथी दौड़े आए और भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनसे पीड़ित होकर भीमसेन ने 5 बाण चलाए और उन 5 को मार डाला। उन वीरों को मृत्यु के मुख में पड़ा देख कौरव पक्ष के राजा विचलित हो गए। इधर युधिष्ठिर ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कुपित होकर अंबष्ठ, मालव, त्रिगर्त और शिबी देश के योद्धाओं को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, राजा युधिष्ठिर ने अभिशाह, शूरसेन, बाहली तथा बसाती वीरों का भी वध करके इस पृथ्वी को खून की धारा से पंकिल बना दिया। उन्होंने अपने बाणों से मद्र देशीय योद्धाओं को भी प्रेतलोक का अतिथि बनाया। तब आपके पुत्र ने आचार्य द्रोण को युधिष्ठिर की ओर प्रेरित किया। आचार्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर वायवय अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु धर्मराज ने उसे वैसे ही दिव्य अस्त्र से काट दिया। तब तो द्रोण के कोप की सीमा न रही। उन्होंने युधिष्ठिर पर वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्टर और सावित्र आदि अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वे इससे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर उन सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया। तब द्रोण ने इंद्र और प्राजापत्य अस्त्रों को प्रकट किया। यह देख युधिष्ठिर ने महेंद्र अस्त्र प्रकट करके उन अस्त्रों का नाश कर दिया। इस प्रकार जब द्रोणाचार्य के अस्त्र लगातार नष्ट होने लगे, तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिर का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया था। ब्रह्मास्त्र के भय से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे थे। उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट हुआ देख युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया। तब द्रोणाचार्य धर्मराज को छोड़कर क्रोध से लाल आंखें किए चले गए और वायवय अस्त्र से द्रुपद की सेना का संहार करने लगे। उनके भय से पंचाल देशीय वीर भाग चले। इसी समय अर्जुन और भीमसेन रथियों की बड़ी भारी सेना लेकर द्रोण के पास आए। अर्जुन ने दक्षिण की ओर से और भीम ने उत्तर की ओर से द्रोण की सेना पर घेरा डाल दिया। फिर वे दोनों भाई उन पर बाणों की बौछार करने लगे। फिर तो वहां कैकेयी, सृंजय, पांचाल, मत्स्य और सात्वत वीर भी आ पहुंचे। अर्जुन ने कौरव सेना का संहार आरंभ किया। एक तो घोर अंधकार में कुछ सूझता नहीं था, दूसरे सबको नींद सता रही थी। इसलिए आपकी वाहिनी का बेतरह विध्वंस होने लगा। उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्र ने पांडव योद्धाओं को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वे सफल न हो सके। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, अब तुम ही इस युद्ध में समस्त महारथी योद्धाओं की रक्षा करो। ये पांचाल, कैकेयी, मत्स्य और पांडव महारथियों से घिर गए हैं। कर्ण बोला, भारत, धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज युद्ध में यदि इंद्र भी रक्षा करने के लिए आएंगे, तो मैं उन्हें भी हराकर अर्जुन को मार डालूंगा। अकेला ही मैं पांडवों और पांचालों का नाश करूंगा। पांडवों में सबसे अधिक बलवान है अर्जुन, अतः उन पर ही आज इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रहार करूंगा। उनके मर जाने पर बाकी चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जाएंगे अथवा वन में भाग जाएंगे। कुरुराज, मैं जब तक जी रहा हूँ, तुम तनिक भी विषाद न करो। यहाँ एकत्रित हुए पांचाल, कैकेयी तथा वृष्णि वंशियों सहित संपूर्ण पांडवों को अकेले जीत लूंगा और अपने बाणों से उनकी धज्जियां उड़ाकर यह सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन कर दूंगा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कृपाचार्य हंसकर बोले, खूब खूब कर्ण, तुम बड़े बहादुर हो। यदि बात बनाने से ही काम हो जाए, तब तो तुम्हें पाकर
कुरु राज सनात हो गए। तुम इनके पास बहुत बढ़-बढ़कर बातें किया करते हो, किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है। संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने हार ही खाई है। कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़कर लिए जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले भागे थे। विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव इकट्ठे हुए थे। वहां अर्जुन ने अकेले ही सबको हराया था। तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हो गए थे। अकेले अर्जुन का सामना करने की तो तुम में शक्ति ही नहीं है। फिर कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीतने का साहस किस प्रकार करते हो? भाई, चुपचाप युद्ध करो। तुम डींग बहुत हाँकते हो। बिना कहे ही पराक्रम दिखाया जाए, यही सत्पुरुषों का व्रत है। जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं, तभी तक गरज रहे हो। जब उनके बाणों से घायल होगे, तो सारी गर्जना भूल जाएगी। क्षत्रिय बाहुबल में शूर होते हैं, ब्राह्मण वाणी में शूर होते हैं। अर्जुन धनुष चलाने में शूर है, किंतु कर्ण तो मंसूबे बांधने में ही शूर है। जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है, उस अर्जुन को भला कौन मार सकता है? कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण ने रुष्ट होकर कहा, वर्षा काल के मेघ के समान शूरवीर सदा ही गर्जना करते रहते हैं और पृथ्वी में बोए हुए बीज की भांति वे शीघ्र ही फल भी देते हैं। बाबा जी, यदि मैं गरजता हूँ तो आपका क्या नुकसान होता है? देखिएगा मेरी गर्जना का फल, जबकि मैं कृष्ण और सात्यकी के साथ संपूर्ण पांडवों का वध करके पृथ्वी का अकंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। कृपाचार्य बोले, सूत पुत्र, मुझे तुम्हारे इस मंसूबे बांधने और प्रलाप करने पर विश्वास नहीं है। तुम तो श्री कृष्ण, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर को सदा ही कोसते रहते हो, परंतु विजय उसी पक्ष की निश्चित है जहां युद्ध कुशल श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प, राक्षस भी कवच धारण करके युद्ध करने आए, तो भी दोनों को नहीं जीत सकते। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जितेंद्रिय, गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले, सदा धर्मपरायण, अस्त्र विद्या में विशेष कुशल, धैर्यवान और कृतज्ञ हैं। इनके भाई भी बलवान हैं और अस्त्र विद्या में परिश्रम किए हुए हैं। वे सभी बुद्धिमान, धर्मात्मा और यशस्वी हैं तथा उनके संबंध भी इंद्र के समान पराक्रमी और उनके प्रति प्रेम रखने वाले हैं। अतः पांडवों का कभी नाश नहीं हो सकता। भीमसेन तथा अर्जुन यदि चाहें तो अपने अस्त्र बल से देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत और नाग गणों से युक्त संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोष भरी दृष्टि से देखे तो इस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं। जिनके बल की कोई सीमा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण भी, जिनके लिए कवच धारण करके तैयार हैं, उन शत्रुओं को जीतने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? यह सुनकर कर्ण ने हंसकर कहा, बाबा, तुमने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है, वह सब सच है। इतने ही नहीं, और भी बहुत से गुण पांडवों में है। यह भी ठीक है कि उन्हें इंद्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते, तो भी मैं उन पर विजय पाऊंगा। मुझे इंद्र ने एक अमोघ शक्ति दे रखी है, उसके द्वारा मैं युद्ध में अर्जुन को मार डालूंगा। उनके मरने पर उनके सहोदर भाई किसी तरह पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकते। उन सब का नाश हो जाने पर समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी
अनायास ही कुरुराज के वश में हो जाएगी। तुम तो स्वयं बूढ़े होने के कारण युद्ध करने में असमर्थ हो, साथ ही पांडवों पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु याद रखो, यदि मेरे विषय में फिर कोई अप्रिय बात मुंह से निकालोगे, तो तलवार से तुम्हारी जीभ काट लूंगा। दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तुम कौरवों को डराने के लिए पांडवों की स्तुति करना चाहते हो। मैं तो पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं देखता। दोनों ही पक्ष की सेनाओं का समान रूप से संहार हो रहा है। द्विजाधम, जिन्हें तुम विशेष बलवान समझते हो, उनके साथ मैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करूंगा। विजय तो प्रारब्ध के अधीन है। सूत पुत्र कर्ण को अपने मामा के प्रति कठोर भाषण करते देख अश्वत्थामा हाथ में तलवार ले बड़े वेग से कर्ण की ओर झपटा। दुर्योधन के देखते-देखते वह कर्ण के पास आ पहुंचा और अत्यंत क्रोध में भरकर बोला, अरे नीच, मेरे मामा शूरवीर हैं और ये अर्जुन के सच्चे गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, तो भी तू अर्जुन से द्वेष होने के कारण इनका तिरस्कार कर रहा है। तू अपनी ही शूरता की डींग हाँका करता है, किंतु जब तुझे हराकर अर्जुन ने तेरे देखते-देखते जयद्रथ का वध किया, उस समय कहाँ था तेरा पराक्रम और कहाँ गए थे तेरे ये अस्त्र-शस्त्र, जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है। उन्हें जीतने को तू व्यर्थ ही मंसूबे बांधा करता है। श्री कृष्ण के साथ रहते अर्जुन को इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं हरा सकते, फिर तू कैसे जीत सकता है? नराधम, खड़ा रह, अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ। यह कहकर वह बड़े वेग से कर्ण की ओर बढ़ा, किंतु स्वयं राजा दुर्योधन और कृपाचार्य ने उसे पकड़कर रोक लिया। कर्ण कहने लगा, यह दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण अपने को बड़ा शूर और लड़ाका समझता है। कुरुराज, तुम रोको मत, छोड़ दो, जरा इसे अपने पराक्रम का भी मजा चखाने दूं। अश्वत्थामा ने कहा, मूर्ख सूत पुत्र, तेरा यह अपराध हम तो सहे लेते हैं, किंतु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमंड का अवश्य ही नाश करेगा। दुर्योधन बोला, भाई अश्वत्थामा, शांत हो जाओ, तुम तो दूसरों को सम्मान देने वाले हो, इस अपराध को क्षमा करो। तुम्हें कर्ण पर किसी तरह क्रोध नहीं करना चाहिए। विप्रवर, मैंने तो तुम पर और कर्ण, कृप, द्रोण, शल्य तथा शकुनी पर ही इस महान कार्य का भार दे रखा है। इस प्रकार राजा के मनाने से अश्वत्थामा का क्रोध शांत हो गया। कृपाचार्य का स्वभाव भी बड़ा कोमल था। वे शीघ्र ही सदैव होकर बोले, सूत पुत्र, हम तो तेरे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, परंतु तेरे बढ़े हुए घमंड का अर्जुन अवश्य नाश करेगा। अर्जुन के द्वारा कर्ण की पराजय और अश्वत्थामा का दुर्योधन के साथ संवाद तथा पांचालों के साथ घोर युद्ध। तदनंतर पांडव और पांचाल वीर कर्ण की निंदा करते हुए चारों ओर से एक साथ वहां आ पहुंचे। जब कर्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी, तो वे उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बोले, यह पांडवों का कट्टर दुश्मन है, सदा का पापी है। यही सारे अनर्थों की जड़ है, क्योंकि यह दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाया करता है। मार डालो इसे। ऐसा कहते हुए सभी क्षत्रिय वीर कर्ण का वध करने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े और बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उसे आच्छादित करने लगे। उन सब महारथियों को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली कर्ण ने सायकों की मार से पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम सब लोगों ने कर्ण की अद्भुत फुर्ती देखी। महारथी कर्ण ने राजाओं के बाण समूहों का निवारण करके उनके रथों और घोड़ों पर अपने नाम वाले बाणों का प्रहार किया। उससे व्याकुल होकर वे इधर-उधर भागने लगे।
कर्ण के साइकों से आहत होकर झुंड के झुंड घोड़े, हाथी और रथी मरते दिखाई देते थे। कर्ण की उस फुर्ती को महाबली अर्जुन सह नहीं सके। उन्होंने उसके ऊपर 300 तीखे बाण मारे, फिर उसके बाएं हाथ को एक बाण से बींध डाला। इससे उसके हाथ का धनुष छूटकर गिर गया, किंतु आधे ही निमेष में उसने पुनः वह धनुष उठा लिया और अर्जुन को बाण समूहों से ढक दिया। किंतु अर्जुन ने हंसते-हंसते उस बाण वर्षा का संहार कर डाला। वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर परस्पर साइकों की वृष्टि करने लगे। इतने में ही अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर बड़ी शीघ्रता से उसके धनुष को बीच में ही काट डाला। फिर 4 भल्ल मारकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद सारथी का भी सिर उतार लिया। तत्पश्चात 4 बाणों से उसके शरीर को बींध डाला। उन बाणों से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई और वह अपने अश्वहीन रथ से कूदकर कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। उस समय उसके सब अंगों में बाण धसे हुए थे। इससे वह कंटकों से भरी हुई साही के समान जान पड़ता था। कर्ण को परास्त हुआ देख आपके योद्धा धनंजय के बाणों से क्षत विक्षत हो सब दिशाओं में भाग चले। उन्हें भागते देख दुर्योधन सांत्वना देते हुए लौटाने लगा। उसने कहा, शूरवीरों, तुम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए भागना शोभा की बात नहीं है। यह देखो, मैं स्वयं अर्जुन का वध करने के लिए चल रहा हूँ। पांचालों और सोमकों के साथ अर्जुन को मैं स्वयं ही मारूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन बहुत बड़ी सेना के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा। यह देख कृपाचार्य ने अश्वत्थामा के पास आकर कहा, आज यह राजा दुर्योधन अमर्ष में भरा हुआ है, क्रोध से अपनी विचार शक्ति खो बैठा है। जैसे पतंगे जलने के लिए ही दीपक के पास जाते हैं, उसी प्रकार अपना सर्वनाश करने के लिए यह अर्जुन से लड़ना चाहता है। हम लोगों के सामने ही पार्थ से भिड़कर यह अपने प्राण खो बैठे, इससे पहले ही तुम जाकर इसे रोक लो। अपने मामा के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर बोला, गांधारी नंदन, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। मेरे जीते जी मेरी अवहेलना करके तुम्हें अकेले युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम अर्जुन को जीतने के विषय में संदेह न करो, चुपचाप खड़े रहो, मैं जाकर अर्जुन को रोकता हूँ। दुर्योधन बोला, विप्रवर, आचार्य तो अपने पुत्र की भांति पांडवों की रक्षा करते हो और तुम भी सदा उनकी ओर से लापरवाही दिखाते हो। मैं नहीं जानता तुम्हारा पराक्रम क्यों मंद हो गया है। शायद मेरा दुर्भाग्य हो, अथवा तुम धर्मराज या द्रौपदी का प्रिय करना चाहते होगे। अश्वत्थामा, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और मेरे दुश्मनों का नाश करो। तुम पांचालों और सोमकों को उनके अनुचरों सहित मार डालो। इसके बाद जो बाकी रह जाएंगे, उन्हें तुम्हारे संरक्षण में रहकर मैं स्वयं मौत के घाट उतारूंगा। पहले पांचालों, सोमकों और कैकेयों को जाकर रोको, क्योंकि ये लोग अर्जुन से सुरक्षित होकर मेरी सेना का सफाया किए डालते हैं। पहले करो या पीछे, यह काम तुम्हारे किए ही हो सकता है। अतः पांचालों को तुम उनके सेवकों सहित मार डालो। तुम इस जगत को पांचाल रहित कर दोगे, ऐसा सिद्ध पुरुषों ने कहा है। यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इंद्र सहित देवता भी तुम्हारे बाणों का प्रहार नहीं सह सकते। फिर पांडवों और पांचालों की तो बात ही क्या है। वीरवर, देखो, यह मेरी सेना अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर भाग रही है। अतः शीघ्र ही जाओ, देर नहीं होनी चाहिए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने इस प्रकार उत्तर दिया, महाबाहो, तुमने जो कुछ कहा है सब ठीक है। मुझे और मेरे पिताजी को पांडव बड़े प्यारे हैं, तथा वे भी
हम दोनों पर प्रेम रखते हैं, किंतु यह बात युद्ध के समय लागू नहीं होती। उस समय तो हम लोग प्राणों का मोह छोड़ निडर होकर पूरी शक्ति से युद्ध करते हैं, किंतु तुम तो महान लोभी और कपटी हो। सब पर संदेह करने का तुम्हारा स्वभाव हो गया है, अपने ही घमंड में फूले रहते हो। यही कारण है कि हम लोगों पर तुम्हारा विश्वास नहीं होता। खैर, मैं तो अब जाता हूँ। तुम्हारे हित के लिए जीवन का लोभ छोड़कर प्रयत्न पूर्वक शत्रुओं से युद्ध करता रहूंगा और उनके मुख्य वीरों को चुन-चुन कर मारूंगा। पांचालों और सोमकों का वध तो करूंगा ही, उन्हें मरा देख जो लोग मेरे साथ लड़ने आएंगे, उन्हें भी यमलोक भेज दूंगा। मेरी भुजाओं की पहुंच के भीतर जो आ जाएंगे, वे छूटकर नहीं जा सकते। इस प्रकार आपके पुत्र से कहकर अश्वत्थामा समस्त धनुर्धारियों को भगाता हुआ युद्ध करने के लिए शत्रुओं के सामने जा डटा। उसने कैकेयी और पांचाल राजाओं से पुकार कर कहा, महारथियों, तुम सब लोग एक साथ मुझ पर प्रहार करो। यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्थामा पर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। अश्वत्थामा ने उनके अस्त्रों का निवारण करके पांडवों और धृष्टद्युम्न के सामने ही उनमें से 10 वीरों को मार गिराया। अश्वत्थामा की मार पड़ने से पांचाल और सोमक क्षत्रिय वहां से हटकर इधर-उधर सब दिशाओं में भागने लगे। तब धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा पर धावा किया और उसे मर्मभेदी सायकों से बींध डाला। अधिक घायल होने से अश्वत्थामा क्रोध में भर गया और हाथ में बाण लेकर बोला, धृष्टद्युम्न, स्थिर होकर क्षण भर और प्रतीक्षा कर लो। अभी थोड़ी देर में तुम्हें तीखे भल्लों से मारकर यमलोक पठाता हूँ। यह कहकर उसने धृष्टद्युम्न को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब पांचाल राजकुमार ने अश्वत्थामा को डांट कर कहा, अरे ब्राह्मण, क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होने का प्रयोजन नहीं जानता? आज रात में सवेरा होने से पहले ही तेरे पिता को मारकर मैं फिर तेरा वध करूंगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित वृत्ति का त्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता है, वह सब लोगों का वध्य है। धृष्टद्युम्न के कहे हुए इस कठोर वचन को सुनकर अश्वत्थामा प्रचंड कोप से जल उठा और खड़ा रह ऐसा कहते हुए उसने बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। उधर से धृष्टद्युम्न भी अश्वत्थामा पर नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करने लगा। उन दोनों की बाण वर्षा से आकाश और दिशाएं भर गईं, घोर अंधकार छा गया। अतः वे एक दूसरे की दृष्टि से ओझल होकर ही लड़ने लगे। दोनों के ही युद्ध का ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुंदर था। दोनों की फुर्ती देखने ही योग्य थी। उस समय रणभूमि में खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनों की प्रशंसा कर रहे थे। उस युद्ध में अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न के धनुष, ध्वजा तथा छत्र काट डाले और पार्श्व रक्षक, सारथी तथा चारों घोड़ों को भी मार गिराया। इसके बाद अपने तीखे बाणों से मारकर उसने सैकड़ों और हजारों पांचालों को भगा दिया। उसके इस पराक्रम को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी। उसने 100 बाणों से 100 पांचालों का नाश करके 3 तीखे बाण छोड़कर 3 श्रेष्ठ महारथियों के प्राण ले लिए। फिर धृष्टद्युम्न और अर्जुन के देखते-देखते वहां खड़े हुए बहुसंख्यक पांचालों का संहार कर डाला। उनके रथ और ध्वजाएं चूर-चूर हो गईं। अब तो सृंजय और पांचालों में भगदड़ पड़ गई। इस प्रकार महारथी अश्वत्थामा संग्राम में शत्रुओं को जीतकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। उस समय कौरवों ने उसकी खूब प्रशंसा की। कौरव सेना का संहार, सोमदत्त का वध, युधिष्ठिर का पराक्रम और दोनों सेनाओं में दीपक का प्रकाश। संजय कहते हैं,
तदनंतर पांडु नंदन युधिष्ठिर और भीमसेन ने अश्वत्थामा को घेर लिया। इतने ही में राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ पांडवों पर चढ़ आया। फिर उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने कुपित होकर अंबष्ठ, मालवा, बंगाल, शिबी तथा त्रिगर्त देश के वीरों को यमलोक भेज दिया। फिर अभिशाह, शूरसेन तथा अन्यान्य रणोन्मत्त क्षत्रियों का वध करके उनके खून से पृथ्वी को भिगोकर कीचड़मयी कर दिया। दूसरी ओर से अर्जुन ने भी मद्र, मालवा तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धाओं को अपने तीक्ष्ण बाणों से मौत के घाट उतारा। इधर द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर वायव्य अस्त्र से पांडव योद्धाओं का संहार करने लगे। उनकी मार से पीड़ित होकर पांचाल वीर अर्जुन और भीम के सामने ही भागने लगे। यह देख वे दोनों भाई सहसा द्रोण पर चढ़ आए। अर्जुन दक्षिण बगल में थे और भीमसेन उत्तर में। दोनों ही आचार्य द्रोण पर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। यह देखकर सृंजय, पांचाल, मत्स्य और सोमक क्षत्रिय उन दोनों की सहायता में आ पहुंचे। इसी प्रकार आपके पुत्र के महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के पास आ गए। कौरव सेना पर पुनः अर्जुन की मार पड़ने लगी। एक तो अंधेरे के कारण कुछ सूझता नहीं था, दूसरे नींद से सब लोग व्याकुल थे। इस कारण आपकी सेना का भयंकर संहार हो रहा था। बहुत से राजा लोग अपने वाहनों को वहीं छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। दूसरी ओर जब सात्यकी ने देखा कि सोमदत्त अपना महान धनुष टंकार रहे हैं, तो उसने सारथी से कहा, सूत, मुझे सोमदत्त के पास ले चल। अपने बलवान शत्रु सोमदत्त को मारे बिना अब मैं युद्ध से नहीं लौटूंगा। यह सुनकर सारथी ने घोड़े बढ़ाए और सात्यकी को सोमदत्त के पास पहुंचा दिया। उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करने को आगे बढ़े। उन्होंने सात्यकी की छाती में 60 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। फिर सात्यकी ने भी तीक्ष्ण सायकों से सोमदत्त को बींध डाला। दोनों के बाणों से क्षत विक्षत एवं लहूलुहान हो खिले हुए टेसू के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। इतने ही में महारथी सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण मारकर सात्यकी के महान धनुष को काट दिया। फिर उसे 25 बाणों से घायल करके शीघ्रता पूर्वक 10 बाण और मारे। तब तक सात्यकी ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही सोमदत्त को 5 बाणों से बींध डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक भल्ल मारकर उनकी सोने की ध्वजा काट दी। तब सोमदत्त ने पुनः सात्यकी को 25 बाण मारे। इससे सात्यकी कुपित हो उठा और उसने एक तीखे क्षुरप्र से सोमदत्त का धनुष काट डाला। महारथी सोमदत्त ने भी दूसरा धनुष लेकर सायकों की वर्षा से सात्यकी को आच्छादित कर दिया। तब सात्यकी की ओर से भीमसेन ने भी सोमदत्त पर 10 बाणों का प्रहार किया और सोमदत्त ने भी भीम को तीखे बाणों से घायल किया। इसके बाद भीमसेन ने सोमदत्त की छाती में एक परिघ का वार किया, किंतु सोमदत्त ने हंसते हुए उसके 2 टुकड़े कर डाले। तदनंतर सात्यकी ने 4 बाण मारकर उनके चारों घोड़ों को प्रेतराज के समीप भेज दिया। फिर एक भल्ल से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात सात्यकी ने प्रज्वलित अग्नि के समान एक भयंकर बाण छोड़ा। वह सोमदत्त की छाती में धंस गया और वे रथ से गिरकर मर गए। सोमदत्त को मारा गया देख कौरव महारथी बाणों की बौछार करते हुए सात्यकी पर टूट पड़े। यह देखकर राजा युधिष्ठिर तथा अन्य पांडव प्रभद्रक वीरों के साथ बहुत बड़ी सेना लिए द्रोणाचार्य के सैन्य की ओर बढ़ आए। उन्होंने आचार्य के देखते-देखते सायकों की मार से आपकी सेना को भगा दिया। यह देख
आचार्य क्रोध से लाल आंखें किए युधिष्ठिर पर टूट पड़े और उन्होंने उनकी छाती पर 7 बाण मारे। तब युधिष्ठिर ने भी 5 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला। इसके बाद आचार्य ने युधिष्ठिर की ध्वजा और धनुष को काट दिया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और घोड़े, सारथी, ध्वजा एवं रथ सहित आचार्य द्रोण पर लगातार 1000 बाणों की वर्षा की। यह एक अद्भुत बात हुई। उनके बाणों के आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर आचार्य 2 घड़ी तक रथ की बैठक में मूर्छित भाव से पड़े रहे। फिर जब होश हुआ तो बड़े क्रोध में आकर उन्होंने युधिष्ठिर पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु युधिष्ठिर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अस्त्र से आचार्य के अस्त्र को शांत कर दिया और उनके धनुष को भी काट डाला। द्रोण ने दूसरा धनुष उठाया, किंतु युधिष्ठिर ने एक तीक्ष्ण भल्ल मारकर उसे भी काट दिया। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाबाहो, मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। द्रोणाचार्य से युद्ध न कीजिए। वे युद्ध में सदा आपको पकड़ने का उद्योग करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इनका नाश करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, वह धृष्टद्युम्न ही इनका वध करेगा। आप गुरु से युद्ध करना छोड़ जहां राजा दुर्योधन है, वहां जाइए। राजा को राजा के साथ ही लड़ाई करनी चाहिए। अतः आप हाथी, घोड़े और रथ की सेना लेकर वहां ही जाइए, जहां मेरी सहायता से भीमसेन और अर्जुन कौरवों से युद्ध कर रहे हैं। भगवान की बात सुनकर धर्मराज ने थोड़ी देर तक मन ही मन विचार किया। फिर तुरंत ही वे जहां भीमसेन थे उधर को चल दिए। इधर द्रोण भी उस रात में पांडवों और पांचालों की सेना का संहार करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों ने जब हमारी सेना का मंथन कर डाला, सभी सैनिकों के तेज क्षीण कर दिए और सब लोग उस घोर अंधकार में डूब रहे थे, उस समय तुम लोगों ने क्या सोचा? दोनों सेनाओं को प्रकाश कैसे मिला? संजय ने कहा, महाराज, दुर्योधन ने सेनापतियों को आज्ञा देकर जो सेना मरने से बच गई थी, उसे व्यूहाकार में खड़ी करवाया। उसमें सबसे आगे थे द्रोण और पीछे थे शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा शकुनी और स्वयं राजा दुर्योधन चारों ओर घूमकर उस रात्रि में सेना की रक्षा कर रहा था। उसने पैदल सैनिकों को आज्ञा दी कि तुम लोग हथियार रख दो और अपने हाथों में जलती हुई मशालें उठा लो। सैनिकों ने प्रसन्नता पूर्वक इस आज्ञा का पालन किया। कौरवों ने प्रत्येक रथ के पास 5, हर एक हाथी के पास 3 और एक-एक घोड़े के पास एक-एक प्रदीप रखा। पैदल सिपाही हाथ में तेल और मशाल लेकर दीपकों को जलाया करते थे। इस प्रकार क्षण भर में ही आपकी सारी सेना में उजाला हो गया। हमारी सेना को इस प्रकार दीपकों के प्रकाश से जगमगाते देख पांडवों ने भी अपने पैदल सैनिकों को तुरंत ही दीप जलाने की आज्ञा दी। उन्होंने प्रत्येक रथ के आगे 10-10 और प्रत्येक हाथी के सामने 7-7 दीपकों का प्रबंध किया। 2 दीपक घोड़ों की पीठ पर, 2 बगल में, 1 रथ की ध्वजा पर और 2 रथ के पिछले भाग में जलाए गए थे। इसी प्रकार संपूर्ण सेना के आगे पीछे और अगल-बगल में तथा बीच-बीच में भी पैदल सैनिक जलती हुई मशालें हाथ में लेकर घूमते रहते थे। यह प्रबंध दोनों ही सेनाओं में था। दोनों ओर के दीपकों का प्रकाश पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। स्वर्ग तक फैले हुए उस महान आलोक से युद्ध की सूचना पाकर देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और अप्सराएं भी वहां आ पहुंची। इधर युद्ध में मरे हुए वीर सीधे स्वर्ग की ओर जा रहे थे। इस प्रकार स्वर्गवासियों के आने जाने से वह रणभूमि देवलोक के समान जान पड़ती थी।
दुर्योधन का सैनिकों को प्रोत्साहन, कृतवर्मा का पराक्रम, सात्यकी द्वारा भूरी का वध और घटोत्कच के साथ अश्वत्थामा का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, जो स्थान पहले धूल और अंधकार से आच्छन्न हो रहा था, वह दीपकों के प्रकाश से आलोकित हो उठा। रत्न जटित सोने की दीवटों पर सुगंधित तेल से भरे हुए हजारों दीपक जगमगा रहे थे। जैसे असंख्य नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार उन दीपमालाओं से उस रणभूमि की शोभा हो रही थी। उस समय हाथी सवारों से और घुड़सवारों से भिड़ गए। रथियों का रथियों के साथ मुकाबला होने लगा। सेना का भयंकर संहार आरंभ हो गया। अर्जुन बड़ी फुर्ती के साथ राजाओं का वध करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन क्रोध में भरकर दुर्योधन की सेना में घुसे, उस समय उसने क्या करने का विचार किया? कौन-कौन वीर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े? आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे, उस समय कौन-कौन उनके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे? कौन उनके आगे थे और कौन दाएं-बाएं पहियों की रक्षा में नियुक्त थे? ये सब बातें मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस रात्रि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण की सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण, वृषसेन, मद्रराज शल्य, दुर्धर्ष, दीर्घबाहु तथा उन सबके अनुचरों से कहा, तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोण की रक्षा करो। कृतवर्मा दक्षिण पहिए की और शल्य उत्तर वाले पहिए की रक्षा करें। इसके बाद त्रिगर्त देश के महारथी वीरों में से जो मरने से बचे हुए थे, उन सबको आपके पुत्र ने आचार्य के आगे रहने की आज्ञा दी और कहा, वीरों, आचार्य द्रोण बड़ी सावधानी के साथ युद्ध कर रहे हैं। पांडव भी बड़ी तत्परता के साथ उनका सामना करते हैं। अतः अब तुम लोग सावधान रहकर आचार्य की महारथी धृष्टद्युम्न से रक्षा करो। पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न के सिवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता जो द्रोण से लोहा ले सके। अतः इस समय आचार्य की रक्षा ही हमारे लिए सबसे बढ़कर काम है। सुरक्षित रहने पर आचार्य अवश्य ही पांडवों, सृंजयों और सोमकों का नाश कर डालेंगे। फिर अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को नष्ट कर देगा, कर्ण अर्जुन को परास्त करेगा और युद्ध की दीक्षा लेकर मैं भीमसेन पर विजय पाऊंगा। इनके मरने पर बाकी पांडव तेजहीन हो जाएंगे। फिर तो उन्हें मेरे सभी योद्धा नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सुदीर्घ काल तक के लिए मेरी विजय की संभावना स्पष्ट ही दिखाई दे रही है। यह कहकर दुर्योधन ने सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। फिर तो परस्पर विजय पाने की इच्छा से दोनों सेनाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन कौरव सेना को और कौरव अर्जुन को भांति-भांति के अस्त्र-शस्त्रों से पीड़ा देने लगे। रात्रि का वह युद्ध इतना भयानक था कि वैसा उसके पहले न कभी देखा गया और न सुना ही गया था। उधर राजा युधिष्ठिर ने पांडवों, पांचालों और सोमकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग द्रोण का वध करने के लिए उन पर एक बारगी टूट पड़ो। राजा की आज्ञा पाकर वे पांचाल और सृंजय आदि क्षत्रिय भैरवनाद करते हुए द्रोण पर चढ़ आए। उस समय कृतवर्मा ने युधिष्ठिर को और भूरी ने सात्यकी को रोका। सहदेव का कर्ण ने और भीमसेन का दुर्योधन ने सामना किया। शकुनी ने नकुल को आगे बढ़ने से रोका। शिखंडी का कृपाचार्य ने और प्रतिविंध्य का दुशासन ने मुकाबला किया। सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले राक्षस घटोत्कच को अश्वत्थामा ने रोका। इसी प्रकार द्रोण को पकड़ने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद का वृषसेन ने सामना किया।
महाराज शल्य ने विराट का वारण किया। नकुल नंदन शतानिक भी द्रोण की ओर बढ़ा आ रहा था। उसे चित्रसेन ने बाण मारकर रोक दिया। महारथी अर्जुन का राक्षस राज अलम्बुश ने मुकाबला किया। तदनंतर आचार्य द्रोण ने शत्रु सेना का संहार आरंभ किया, किंतु पंचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने वहां पहुंचकर बाधा उपस्थित की तथा पांडवों की ओर से जो दूसरे महारथी लड़ने को आए, उन्हें आपके महारथियों ने अपने पराक्रम से रोक दिया। कृतवर्मा ने जब युधिष्ठिर को रोका, तो उन्होंने उसे पहले 5 फिर 20 बाणों से मारकर बींध दिया। इससे कृतवर्मा क्रोध में भर गया और एक भल्ल मारकर उसने धर्मराज का धनुष काट दिया। फिर 7 बाणों से उन्हें घायल किया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा की भुजाओं तथा छाती में 10 बाण मारे। उनकी चोट से वह कांप उठा और रोष में भरकर उसने 7 बाणों से उन्हें खूब घायल किया। तब युधिष्ठिर ने उसके धनुष और दस्ताने काट गिराए। फिर उसके ऊपर 5 तीखे भल्लों से प्रहार किया। वे भल्ल उसका बहुमूल्य कवच छेदकर पृथ्वी में समा गए। कृतवर्मा ने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथ में लिया और पांडु नंदन युधिष्ठिर को 60 तथा उनके सारथी को 9 बाणों से बींध डाला। यह देख युधिष्ठिर ने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी। वह शक्ति कृतवर्मा की दाहिनी बाह छेदकर धरती में समा गई। तब कृतवर्मा ने आधे ही निमेष में युधिष्ठिर के घोड़ों और सारथी को मारकर उन्हें रथहीन कर दिया। अब उन्होंने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु कृतवर्मा ने उन्हें भी काट गिराया। फिर उसने 100 बाण मारकर उनके कवच को छिन्न-भिन्न कर डाला। इस प्रकार जब धनुष कटा, रथ बेकार हो गया, कवच भी छिन्न-भिन्न हुआ, तो उसके बाणों के प्रहार से पीड़ित होकर युधिष्ठिर वहां से भाग गए। तब कृतवर्मा द्रोणाचार्य के रथ के पहिए की रक्षा करने लगा। महाराज, भूरि ने महारथी सात्यकी का सामना किया। इससे सात्यकी ने क्रोध में भरकर 5 तीक्ष्ण बाणों से उसकी छाती में घाव कर दिया। उससे रक्त की धारा बहने लगी। तब भूरि ने भी सात्यकी की दोनों भुजाओं में 10 बाण मारे। यह देख सात्यकी ने हंसते-हंसते ही भूरि के धनुष को काट दिया। फिर उसकी छाती में 9 बाण मारकर उसे घायल कर डाला। भूरि ने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला ले लिया। उसने 3 बाणों से सात्यकी को घायल करके एक भल्ल मारकर उसका धनुष भी काट दिया। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक प्रचंड वेग वाली शक्ति से पुनः भूरि की छाती पर प्रहार किया। उस शक्ति ने उसके अंगों को चीर डाला और वह प्राणहीन होकर रथ से नीचे गिर पड़ा। उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्थामा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया और उसके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। यह देख महारथी घटोत्कच घोर गर्जना करता हुआ अश्वत्थामा के ऊपर टूट पड़ा और रथ के धुरे के समान स्थूल बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने वज्र तथा अश्नि के समान देदीप्यमान बाण क्षुरप्र, अर्धचंद्र, नाराज, शिलीमुख, 12 कर्ण, नालीक और विकर्ण आदि अस्त्रों की झड़ी लगा दी। यह देख अश्वत्थामा ने दिव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित किए हुए बाण मारकर उस घोर अस्त्र वृष्टि को शांत कर दिया और राक्षस के ऊपर अपने बाणों की वर्षा आरंभ की। फिर तो घटोत्कच और अश्वत्थामा में घोर युद्ध होने लगा। उस समय रात्रि का अंधकार खूब गाढ़ा हो चुका था। घटोत्कच ने अश्वत्थामा की छाती में 10 बाण मारे। उसकी चोट से उनका सारा शरीर कांप उठा और मूर्छित होकर वह रथ की ध्वजा के सहारे बैठ गए। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ, तो उसने यमदंड के समान एक भयंकर बाण घटोत्कच के ऊपर छोड़ा। वह बाण उसकी छाती छेदकर
पृथ्वी में घुस गया और घटोत्कच मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर गया। उसे बेहोश देखकर सारथी तुरंत उसे रणभूमि से बाहर ले गया। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की, कर्ण के द्वारा सहदेव की, शल्य के द्वारा विराट की और शतानिक के द्वारा चित्रसेन की पराजय। संजय कहते हैं, भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ रहे थे, तब तक दुर्योधन ने उन्हें बाणों से बींध डाला। यह देख भीम ने भी उसे 10 बाणों से घायल किया। तब दुर्योधन ने पुनः 20 बाण मारकर उन्हें बींध डाला। भीमसेन ने 10 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा काट दिए, फिर 90 बाण मारकर उसे खूब घायल किया। चोट खाकर दुर्योधन क्रोध से जल उठा और दूसरा धनुष लेकर उसने तीखे बाणों से भीम को अच्छी तरह पीड़ित किया। फिर क्षुरप्र से उनका धनुष काटकर पुनः 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीम ने दूसरा धनुष लिया, किंतु दुर्योधन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और 5वां धनुष भी कट गया। जो धनुष भीम हाथ में लेते, उसको आपका पुत्र काट गिराता था। तब भीम ने दुर्योधन के ऊपर एक शक्ति फेंकी, किंतु उसने उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद भीम ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर फेंकी। उस गदा ने आपके पुत्र के घोड़ों और सारथी का कचूमर निकालकर रथ को भी चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन भीम के डर से पहले ही भागकर नंदक के रथ पर चढ़ गया था। उस समय भीमसेन कौरवों का तिरस्कार करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद कर रहे थे और आपके सैनिकों में हाहाकार मचा हुआ था। दूसरी ओर द्रोण का सामना करने की इच्छा से सहदेव बढ़ा आ रहा था। उसे कर्ण ने रोका। सहदेव ने कर्ण को 9 बाणों से घायल करके फिर 10 बाण और मारे। तब कर्ण ने भी सहदेव को 100 बाणों से बींधकर तुरंत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुष को भी काट डाला। माद्री नंदन ने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्ण को 20 बाण मारे। कर्ण ने उसके घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल तलवार हाथ में ली, किंतु कर्ण ने तीखे बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरकर सहदेव ने एक बहुत भारी भयंकर गदा कर्ण के रथ पर फेंकी, परंतु कर्ण ने बाणों से मारकर उसे भी गिरा दिया। यह देख उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथ से नीचे कूद पड़ा और रथ का पहिया हाथ में लेकर उसे कर्ण पर दे मारा। उस चक्र को सहसा अपने ऊपर आते देख सूत पुत्र ने हजारों बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब माद्री कुमार ईशादंड, धुरा, मरे हुए हाथियों के अंग तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्यों की लाशें उठा-उठाकर कर्ण को मारने लगा, पर उसने सबको अपने बाणों से काट गिराया। फिर तो सहदेव अपने को शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्याग कर चल दिया। कर्ण ने उसके पीछे भागकर हंसते हुए कहा, ओ चंचल, आज से तू अपने बड़े रथियों के साथ युद्ध न करना। इस प्रकार ताना देकर कर्ण पांडवों और पांचालों की सेना की ओर चला गया। उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था। कर्ण चाहता तो उसे मार डालता, किंतु कुंती के दिए हुए वरदान को याद कर उसने सहदेव का वध नहीं किया। सहदेव का मन बहुत उदास हो गया था। वह कर्ण के बाणों से तो पीड़ित था ही, उसके वाग बाणों से भी उसके दिल को काफी चोट पहुंची थी। इसलिए उसे जीवन से वैराग्य सा हो गया। वह बड़ी तेजी के साथ जाकर पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर बैठ गया। इसी प्रकार द्रोण का मुकाबला करने के लिए भी राजा विराट अपनी सेना के साथ आ रहे थे। उन्हें बीच में ही रोककर मद्रराज शल्य ने बाण वर्षा से ढक दिया।
उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ राजा विराट को 100 बाण मारे। यह देख विराट ने भी तुरंत बदला लिया। उन्होंने पहले 9, फिर 73, इसके बाद 100 बाण मारकर शल्य को घायल कर दिया। फिर मद्रराज ने उनके रथ के चारों घोड़ों को मारकर 2 बाणों से सारथी और ध्वजा को भी काट गिराया। तब राजा विराट रथ से कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। अपने भाई को रथहीन देख शतानिक रथ लेकर उनकी सहायता में आ पहुंचा। उसे आते देख मद्रराज ने बहुत से बाण मारकर उसे यमलोक में पहुंचा दिया। अपने वीर बंधु के मारे जाने पर महारथी विराट तुरंत ही उसके रथ में बैठ गए और क्रोध से आंखें फाड़कर ऐसी बाण वर्षा करने लगे जिससे शल्य का रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराज ने सेनापति विराट की छाती में बड़े जोर से बाण मारा। वे उसकी चोट संभाल नहीं सके, मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़े। यह देख उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। इधर शल्य सैकड़ों बाण बरसाकर विराट की सेना का संहार करने लगे। इससे वह वाहिनी उस रात्रि काल में भागने लगी। उसे भागते देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहां राजा शल्य थे उधर ही चल पड़े, किंतु राक्षस अलम्बुश ने वहां पहुंचकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। यह देख अर्जुन ने 4 तीखे बाण मारकर उसे बींध डाला। तब अलम्बुश भयभीत होकर भाग गया। उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोण के निकट पहुंचे और पैदल, हाथी सवार तथा घुड़सवारों पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उनकी मार से कौरव सैनिक आंधी में उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी होने लगे। महाराज, अर्जुन ने जब इस प्रकार संहार आरंभ किया तो आपके पुत्र की संपूर्ण सेना में भगदड़ मच गई। एक ओर से नकुल पुत्र शतानिक अपनी शराग्नि से कौरव सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानिक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने भी शतानिक को 10 बाण मारकर बदला चुकाया। तब नकुल पुत्र ने चित्रसेन की छाती में अत्यंत तीखे 9 बाण मारकर उसके शरीर का कवच काट गिराया। फिर अनेकों तीक्ष्ण सायकों से उसके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट डाला। चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर शतानिक को 9 बाण मारे। महाबली शतानिक ने भी उसके चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर एक अर्धचंद्राकार बाण मार उसके रत्न मंडित धनुष को भी काट दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए। इससे रथहीन हुआ चित्रसेन तुरंत भागकर कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा।